बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूं यासिर रशीद। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, एक वो वक्त था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आई थी तो उनके लिए लाडले की इस्तिलाह का इस्तेमाल किया गया था। ये लाडले की इस्तिलाह अभी का इस्तेमाल नहीं है, ये अब से भी बहुत पहले का। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी नहीं था, ये उससे पहले भी इस्तेमाल किया जाता था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये लाडले की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं की जा रही, लेकिन माजी करीब के अंदर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के केसेस के ऊपर जिस बर्क रफ्तारी से उनको जमानतें मिल रही थी तो उस पे ये लाडले की इस्तिलाह इस्तेमाल की जा रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से। वो दौर गुजरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार से जाती रही। इक़्तिदार से जाने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आने का इरादा करते हैं। वो पाकिस्तान आके लैंड करते हैं और उनकी ज़मानत मंजूर हो जाती है और फिर उसके बाद उनके मुकदमात के हवाले से ज़ेरे नज़र तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाती दिखाई देती हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके लिए लाडले का नाम इस्तेमाल करती है। ये इस्तिलाह एक दूसरे के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्यों इस्तेमाल की जा रही है? क्या अपने आप को साफ शफाफ दिखाने के लिए या फिर वजूहात कुछ और हैं? इसी से बात का आगाज़ करते हैं राना साहब की तरफ। राना साहब, आप क्या समझते हैं लाडला है कौन? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN को कहती, PMLN पहले PTI को कहती थी, PTI पहले किसी और को कहती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, लाडला तो वैसे पाकिस्तान को होना चाहिए। लाडला इस पाकिस्तान के हर उस शख्स को होना चाहिए जो इस पाकिस्तान पर जान देना चाहता है, जो जान कुर्बान कर रहा है, जो इस पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेहकाम और सूबाई असबियत के ख़ात्मे के लिए और इस्लाम की सरबलंदी के लिए जा रहा है। लाडला तो उसे कहना चाहिए, लाडला ये पाकिस्तान होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मुझे किसी एक सियासतदान का नाम बता दें जो किसी ना किसी दौर में लाडला ना रहा हो। किसी एक सियासतदान का मुझे नाम बता। लेकिन देखना यह है कि सबसे ज्यादा लाडला कौन रहा है, सबसे ज्यादा लाडला कौन है, सबसे ज्यादा लाडलापन और सबसे ज्यादा लाड किसको मिले हैं, तो फिर ये आपको सामने नजर आ जाएगा। फिर आप तारीख को उठाकर देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि कौन लाडला है। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती है, या सर बदकिस्मती है, पाकिस्तान नहीं लाडला हुआ। इनमें से किसी ने पाकिस्तान के साथ लाडलापन नहीं किया। पाकिस्तान के साथ लाडलापन करते ना, पाकिस्तान को लाडला बनाते, पाकिस्तान के लिए कुछ करते, पाकिस्तान के लिए जीते, पाकिस्तान के लिए मरते, पाकिस्तान की मौशियत के लिए कुछ करते। अब बिलावल साहब कह रहे हैं वोट को इज्जत दो, उनके पास ये नारा चला गया है और वो लाडला इनको कह रहे हैं, इनकी तरफ से उनको कहा जा रहा है, कोई किसी को कह रहा है। मौलाना साहब जो है उनकी तकरीर मैंने आज सुनी, वो बिल्कुल तब्दील है, वो किसी और तरफ चले गए हैं। वो बस इसी तरह चल रहा है यासर साहब। इस मुल्क में जिसको लाडला होना चाहिए था वो ये मुल्क था, या इस मुल्क के लिए काम करने वाले थे। लेकिन बदकिस्मती है कि लाडला और प्यार सिर्फ रह गया पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए, और पाकिस्तान के सियासतदानों में सबसे ज़्यादा लाड जिसको मिला वो आपके सामने है। नहीं, अब ये ताने जो दिए जा रहे हैं ये किन वजूहात की बुनियाद पे दिए जा रहे हैं? वो ताने इसलिए दिए जा रहे हैं, आपने वादा खिलाफी कर दी। वो कहते हैं, जो उनके करीबी हल्के हैं, वो कहते हैं जनाब कि इन्होंने हमसे वादा किया था, इन्होंने कहा था जनाब पहली बारी हमारी, दूसरी बारी तुम्हारी। बारियां लगा के बैठे हैं, अवाम का तो सोच ही नहीं रहे। बेड़ा गर्क कर दिया अवाम का इन्होंने। उनसे रिजक छीन लिया है, उनसे एजुकेशन छीन ली है, उनसे मेडिसिन छीन ली है, उनसे रोजगार छीन लिया है, और ये अपनी बारियों में लगे हुए हैं, बस और कोई काम नहीं। मुझे एक बात तो बता दें यार, 5, 6, 7, 10, 20, 40, 50 जब जितने दिन भी हुए हैं उन दिनों में मुझे बता दें, चले मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, 21 अक्टूबर से लेकर आज नवंबर होगी ना, पिछला डेट 16 माह का टेन्योर भी छोड़ देते हैं। एक दूसरे के खिलाफ तानेबाजी के अलावा इस पाकिस्तान के लिए किसी ने कुछ सोचा है? इस पाकिस्तान का क्या करना है किसी ने कुछ सोचा है? या किसी के मुंह से एक लफ्ज भी निकले कि पाकिस्तान के लिए हम क्या करेंगे? वो उसको ताने मारा, उसको ताने मारा, वो कह रहा है मैं इसके राज खोलूंगा, वो कह रहा है मैं राज खोलूंगा। आज भी एक टॉक शो में देख रहा था कि जनाब वो मंदो खेल साहब कह रहे थे कि जनाब हम तो सिर्फ अपनी वजारतों का हिसाब देंगे। मौलाना साहब कहते हैं हम अपनी वजारतों का हिसाब देंगे। अच्छा, मजे सारे लूट रहे हैं, वजारतें सारी एक जैसी हैं, सब की वजारतों में अपने अपने फायदे ले रहे थे। किसी ने कुछ मंजूर करवा लिया तो किसी ने कुछ मंजूर करवा लिया।
लेकिन अब वक्त आया इलेक्शन का, तो अवाम को पागल बनाने के लिए, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, अवाम को सिर्फ एक मदारी का, आप खुद मदारी बन गए और अवाम को नचाने के लिए ये सारा ड्रामा खेला जा रहा है। बाकी सब अंदर से एक है, सब फाइनल हो चुका है इनका सारा कुछ। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अवाम जो है उसको पागल बनाया जाए, एक उसको लाडला कह रहा है, एक उसको लाडला कह रहा है, कल फिर ये इकट्ठे हो जाएंगे, एक ही टेबल पे बैठेंगे, फिर पता क्या कहेंगे, हम इस मुल्क के लिए और जमहूरियत के लिए इकट्ठे हो गए। यही बात होगी ना, ऐसा ही है। तो कौन सा मुल्क, कौन सी जमहूरियत? वो जमहूरियत जिसमें अवाम को खाना ना मिले, वो जमहूरियत जिसमें डॉलर आसमान पे चले जाए, वो जमहूरियत जिसमें गरीब से नवाला छीन लें आप। जमहूरियत तो वो है जिसमें अवाम को हक मिले, जिसमें आप एहतसाब भी कर सकें, जिसमें आप आम आदमी को सहूलतें दे सके जिसका आप वोट लेकर आए हैं। लेकिन आपको क्या, ये सब एक फ्रॉड है, फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड होने दें यासर साहब, ये इसी तरह चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक सिर्फ बात बता दूं, 8 फरवरी को इलेक्शन जो होगा, ये इलेक्शन पाकिस्तान की पहली दफा, इस इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख बदलेगी। किस तरह बदलेगी ये आप भी समझ गए हैं, मैं भी समझ गया हूं, समझने वाले भी समझ गए हैं। लोग इतने समझदार हो गए हैं कि लोग अब ये समझना शुरू हो गए हैं कि कौन कितना है, किसने क्या किया। अब जब दुकान पे कोई बंदा जाता है ना, जाकर पता चलता है 250 रुपये किलो टमाटर, 120 रुपये किलो प्याज, इतनी महंगाई, और फिर पता चलता जनाब ये किया दड़ा सारा पिछली गवर्नमेंट का है। फिर जब पता चलता जनाब ये फलां फलां है। मुझे एक बात तो जरा बता दें, 21 तारीख के बाद कोई जलसा हुआ है? किसका? आपके महबूब लीडर का। कोयटा में क्या कर रहे हैं? मैं जलसा कह रहा हूँ यार, सदके जामा, मैं सुभान अल्लाह आप पे, वाह 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 वाह। मैं कोशिश करूँगा उनके गवर्नमेंट आए, कहूँगा आपको तर्जमान रख ले। उन्हें कोयटा में जलसा हुआ है, क्या हुआ मुझे समझा दो ना जरा। कोयटा में जलसा हुआ है, याद रखिए। नहीं आप घबराएं ना, याद ये चंद लोगों को रखते हैं। इस गलत फहमी में मत रहिएगा। तो क्या कोयटा में जलसा हुआ है? अब पता तो यही चला। हुआ जलसा? किसी टीवी पे देखा? बता देना मुझे। नहीं यार, वो मैं नहीं तो मैं प्रोड्यूसर साहब को नहीं तो मैं वो शॉट दे दूं जो नारे लग रहे हैं, कितने कितना जमे का फीड था। मुझे पता चला है कि कोयटा में एक शख्स भी घर नहीं रहा, एक सब वहां पे पहुंच के। जब सारे इलेक्टेबल्स ही मिल गए तो जलसे की जरूरत क्या है? अल्लाह भला करे, ऐसे ही मिलने दें, क्यों जलसे करने हैं, चोर हैं। आज बिलावल साहब का आपने जलसा देखा है? वो कह दिया ये कन्वेंशन है, जलसे अभी मैं करूंगा। अच्छा, जहां पे कम तादाद हो से कहते हैं ये वर्कर कन्वेंशन है। अच्छा, जहां पे ज्यादा तादाद हो जाए कहते हैं अभी ये हमने देख लें अवाम का जमे गफीर इकट्ठा कर लिया। सदके जावा यार है ना, दे कमाल आदमी ने। यासर साहब, तारीख तब्दील होगी और तारीख को तब्दील भी होना चाहिए। एहतसाब करना चाहिए डॉलर माफिया का, एहतसाब करना चाहिए महंगाई करने वालों का, एहतसाब करना चाहिए पाकिस्तान के अंदर जो हालात पैदा किए गए हैं। तो यासर साहब ये जाने दें, लाडला पाकिस्तान को बनाएं और इसके लिए फैसला सारी कौम करे। और दूसरा यार, इतना इनको शौक है ना इन लीडरों को, जो कहता है कि सारा बलूचिस्तान मेरे पास आ गया, कोई कहता है जी सारा सिंध मेरे पास आ गया, कोई कहता है ये सारा पंजाब मेरे पास आ गया, कोई कहता है सारा KPK मेरे पास आ गया। तो यार मैदान खुला छोड़ें, सबको इलेक्शन लड़ने दें, सबको इलेक्शन कैंपेन करने दें, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इस मुल्क का नुकसान किया है, उनको सबको इलेक्शन लड़ने दें, कैंपेन करने दें। फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब आप मुझे बताएं, आज एबटाबाद के जलसे में PTI का परचम कौन लेके आया था? कौन लाया था? जलसे में PTI के परचम आ गए ना, आ गया ना परचम। तो कहाँ कहाँ किस किस जगह पे ये वाकया नहीं हुआ? एक बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट कहता है जनाब, मैंने एक बड़ी सियासी जमात से पूछा कि किस हल्के से आपका कौन कौन लीडर इलेक्शन ला रहा है, तो उन्होंने कहा जी
हमारे अपने शहर लाहौर में हमें हल्का नज़र नहीं आ रहा जहाँ से हम इलेक्शन लड़ के जीत जाएं, लेकिन मैं टीवी पे बैठ के यार कुछ और कहूँगा, इसलिए कि टीवी होता है, उस पर मेरी मजबूरी है। तो मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी बात यह है कि कब तक ये सब कुछ चलेगा। अवाम बेजार हो गई है, अवाम बड़ी सख्त बेजार हो गई है। और मैंने इस पाकिस्तान के अंदर उस शख्स को हमेशा उस जमात को पिटते देखा है जो जमात वक्त से पहले कहे कि मैं जीत गई। मैंने तो आज सवाल ये भी किया यासर, वैसे एक सवाल आपसे मैं करता हूँ जी। आज आपसे सवाल करता हूँ। अच्छा जी, अल्लाह खैर करे जी। केस क्लियर नहीं है आपका, इलेक्शन की भी इजाजत नहीं है आपको, आपने वजीर आजम का प्रोटोकॉल लेना शुरू कर दिया। तो इसमें क्या गलत? क्या इसका मतलब आपको इजाजत मिल गई है? बंद करो दालते फिर, बंद करें सारा कुछ। तारड़ साहब का आपने बयान नहीं सुना? नहीं वो तो मैं सुना है ना। तो फिर वो बंद कर दे फिर सारा कुछ। क्यों इलेक्शन करवा रहे हैं, इतना अरबों रुपया क्यों खर्च करना है? लगाएं बस जनाब, लगा दें। हम तो मानने वाले हैं, क्या होगा, हम तो वो कौम है 5 जूते नहीं जनाब 10 मार लो लेकिन बंदे 3 रख लो, क्या यही होगा ना, कर दे फिर। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, मैं अपने पाकिस्तान के इदारों पे यकीन है कि इलेक्शन मुनसफाना होंगे और बुर्ज उल्टेंगे, जमानतें जब्त होंगी और ये जो लोग फैसले करके आए हैं उनको अवाम का फैसला मानना पड़ेगा। ये मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूं, अवाम का फैसला मानना पड़ेगा और पढ़ना भी चाहिए। कल मैं यासर आपको बताऊं, कल मैं चौधरी परवेज राही साहब से मिला। हाँ जी, बड़े चर्चे हैं। नहीं चर्चे किस बात की भाई, हम रिपोर्टर हैं, हमने रिपोर्टिंग नहीं करनी। हाँ, तो मैंने वही कहा था कि आपकी मुलाकात के चर्चे हैं, तो मैंने उस पर क्या एतराज किया है? चर्चे मतलब रिपोर्टर मुलाकात करेगा तो चर्चे ही होंगे और क्या होगा? मैंने बड़ा इत्मीनान देखा उनमें। अच्छा। और बड़े पूरे इत्मीनान थे। मैंने उनसे बड़े सवाल जवाब भी किए, ऑफ द रिकॉर्ड भी मेरी बड़ी बातें हुई और ऑन द रिकॉर्ड भी बातें हुई। तो उन्होंने कहा जी मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ। बल्कि एक मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने भी लाडले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने भी लाडले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जी मैं तो ये चैलेंज से कहता हूं कि जितने लाडले हैं उनके मुकाबले में जो नहीं लाडले, उनके छोटे से बच्चों को इलेक्शन लड़ा दें वो भी जीत जाएंगे। मैंने एक सवाल किया, मैं कहा जी आप सदर हैं सियासी जमात के, टिकटॉक पे फैसला हो रहा है। उन्होंने कहा जी बड़ा कुछ हो रहा है और बड़े फैसले हमने कर लिए हैं। एक चीज़ मैंने देखी उनके चेहरे पे, मुशावरत में वो शामिल है, टिकट्स की जी वो मुशावरत में शामिल। बिल्कुल उन्होंने कहा मैं मुशावरत में शामिल, बिल्कुल उन्होंने कहा मैं खुल के मुशावरत में शामिल हूँ और सारी मुशावरत जो होती है उसमें अमल में मुकम्मल तौर पर शामिल। यही मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यासर, एक बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, ना कोई लाडला ना कोई प्यारा। लाडला भी मेरा वतन, प्यारा भी मेरा वतन। और आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता जिसने जुर्म किया, मैं आज भी कहता हूँ, जिसने जुर्म किया है जितना मर्जी वो ताकतवर, उससे सज़ा मिलनी चाहिए। मेरिट पे फैसले होने चाहिए। और मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि मुजरम साबित हो जाए कोई मेरिट पे, तो फिर उसको सियासत से आउट होना चाहिए। लाइन मैंने जो फैसलवाडा की आज बात अच्छी लगी मुझे कि यार आज एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा यार ये क्या बात हुई, अगर वही सब कुछ लाना है, वही सब कुछ चेहरे सामने आने हैं, तो फिर क्यों हटाया किसी को? अगर वही चेहरे सामने आने हैं तो फिर कौन मानेगा इसको? बात तो ठीक कही है ना उन्होंने, बात तो बिल्कुल ऐसी है, सच्ची बात है। और बात सच भी, हकीकत भी यही है। 100 इख्तलाफ आपको हो सकता है लेकिन बात तो ठीक है। आप मुझे बता देना, उनके आने से कह रहे थे आपके बहार आएगी जनाब, हालात बिल्कुल फिट हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, शहद जो है वो हर जगह शहद होगा, आवाम को खुशहाली मिलेगी। दूध की नहरें नहीं, वो पानी की नहर बह रही थी, तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने 120 रुपये किलो थे सिर्फ आलू ने। पानी की नहर बह रही थी तो उसमें थोड़ा सा उन्होंने दूध मिक्स किया। नहीं उनके बस में हो तो पानी भी बंद कर दें, या सियासतदानों के बस में हो, छोड़ दें आप।
क्या बात करते हैं यार। ये नया जोड़ तोड़ जो है बलूचिस्तान में, वो हवा फेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में माजी गरीब में, उन्होंने इशारा भी दे दिया, उन्होंने वादे भी कर लिए कि हम आएंगे आपके पास, वो सारे उठ के PMLN में आ रहे हैं। एक सर्वे है जिसके मुताबिक अगर बात कर ली जाए बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में पॉपुलैरिटी अभी जो है, बाप को निकालें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PTI, पीपल्स पार्टी, उनकी देखें तो PTI ऊपर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे PMLN। अब PMLN बकिया जो 40% बनती है, ये तकरीबन 60% है, और बकिया जो 40% बनती है उसमें बाप भी है, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम फे भी है, उसमें दीगर उनकी दूसरी पार्टीज़ भी हैं। तो ये क्या मिक्सअप होके कुछ काम बन जाएगा इनका, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही साथ में लाना पड़ेगा? कल का हाफिज हुसैन अहमद साहब को इस पे लेंगे साथ। उन्होंने आज बड़ी अच्छी बड़ी गुफ्तगू की हुई है, बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें उसने उन्होंने फिर से बोलने पे आ गए हैं। तबीयत उनकी अब बेहतर है। अच्छा। अब वो बोल रहे हैं, और उन्होंने बलूचिस्तान पे बड़ी अच्छी बातें की हैं। बात ये है, ये ना सर्वे मेरा है, ये ना सर्वे आपका है, ना किसी और का। जिनके ये सर्वे हैं उस पर उनको फैसला करना पड़ जाएगा। आप ज़हन में रखिएगा, अब बड़े नाम किसी के साथ जाने से, बड़े नाम किसी के भी साथ जाने से सियासत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये ज़रूर होगा कि हम जैसे नकम्मे तजियाकार जो है ना, वो बैठकर ऐसे ही उन पार्टियों को बड़ा छोटा बना देंगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई वोट किसने देना है? अवाम ने। अगर बड़े नामों को वोट पड़ने होते, अगर सिर्फ बड़े नामों को वोट पड़ने होते, तो पाकिस्तान में कभी भी कोई तीसरी सियासी जमात ना आती। यासर साहब, कोई तीसरी जमात होनी नहीं थी। अब रोना इस बात का है कि जनाब पहले ही अब्बा जी फिर बेटा, फिर अब्बा जी फिर बेटा, फिर अब्बा जी फिर बेटा, पहले आपस में तकसीम होती थी ना, ये साल तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। हम पागलों की तरह जनाब उनके बयानी पे सुनते रहते थे, हम तकरीरें दिखाते थे, कभी बाटी गेट चौक की तकरीर दिखाते थे कि गिरेबान से पकड़ के ना कर दो, मेरा नाम बदल देना, कभी उनका दिखाते थे कि ये फलां है, कभी उनका दिखाते थे ये फलां। ये सिर्फ अवाम को, मैंने कहा ना, बेवकूफ़ बनाने के लिए होता था, और कोई चीज़ नहीं होती थी। चलिए ज़रा मुझे एक बात बता देना ज़रा, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस मामले पे, जो इस पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ बोलता है, मैं उसे कभी पसंद नहीं करता। आपको शख्सियत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो शख्सियत जब तक इस अदारे की है तो वो पाकिस्तान की शख्सियत है। ज़रा निकाल लेना, सब जितने लीडर हैं इन सब की तकरीर निकालें ज़रा ये तो देखें कितने लीडर ऐसे हैं जिन्होंने अपने इक़्तिदार के दिनों में सबसे ज़्यादा शब-खून अदारों पे मारे हैं। निकाल लेना, क्यों नहीं निकालते? एहतसाब तो होना चाहिए। ये आप लोगों को अगर शॉर्ट मेमोरी लॉस वाला समझते हैं तो ये वो ज़माना नहीं रहा। लोग याद रखते हैं और उनकी दानिस्त में रहता है, लेकिन लोगों के लिए भी ये है कि जहाँ पे आप अपनी अशिया के चुनाव के अंदर बहुत मोहतात रहते हैं, क्या आप उतना ही मोहतात किसी सियासतदान के चुनाव में या अपने रहबर के चुनाव में होते हैं या नहीं होते? ये एक अहम सवाल। मौजूदा मंजरनामा देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा अभी जो तवज्जो देने की ज़रूरत थी वो पंजाब के अंदर तवज्जो देने की ज़रूरत थी। अपना रिवाइवल बेहतर करते, टिकट्स की तकसीम के हवाले से जो अफराद का चुनाव किया जाता उसके ऊपर तंजीम साजी बेहतर होती, और तंजीम 9 के बाद फिर दूसरे ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जाता। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब से अपनी नजरें हटा के सिंध और बलूचिस्तान के ऊपर मरकूज किया हुआ है, जहां पे कदरे उनकी पोजीशन कमजोर है पंजाब की निस्बत, लेकिन वहां पे अपनी पोजीशन को मजबूत करने का तासुर बना के, क्या उसके ऊपर नैरेटिव बना के पंजाब के अंदर काम करना है या फिर कोई और तरीका कार है? और दूसरी जमातें इसको किस नजर से देखती हैं और उनकी अपनी तैयारी कैसी है? पाकिस्तान की 3 बड़ी जमातें, एक का मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा, दूसरा तो ये कह रहे हैं हमारा वज़ीर आज़म लग रहा है, और तीसरी तरफ से मौक़िफ़ ये सामने आ रहा है कि किसी को दूसरी या चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने की बजाय पहली बार किसी को वज़ीर आज़म बना के भी आजमाया जा सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया। कुंडी साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। कुंडी साहब, हैरत की बात है, बहुत से लोग बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी और दीगर पार्टी से भी बलूचिस्तान में आपकी जमात में शमूलियत की यकीन दहानियां, वादे, दावे कर चुके थे,
लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो तमाम लोग अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हाथ में ला रहे हैं, और ऐसी क्या जल्दी थी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब से तवज्जो हटा के बलूचिस्तान जाके मुलाकातें जरूरी समझ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसा सच कोई बात नहीं थी और न्यूज में चल रही थी कि बलूचिस्तान आवामी पार्टी के लीडरान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने की ख्वाहिश जाहिर की थी, या एक खत जो साबिक वज़ीर आला ने लिखा था। देखिए, क्या आजकल खतों का जमाना है? कोई अगर पार्टी ज्वाइन करता है, पार्टी से निकलता है, तो खत लिखेगा कि मैं आ रहा हूँ। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप है, फोन है, बाकी चीजें हैं, वॉट। लेकिन बात यह है कि देखें, PMLN ने जिस तरीके से आए और उन्होंने जब हमने गिलानी साहब के लिए वोट लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, हम उस वक्त कह रहे थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी एक पार्टी है, वहाँ पे उनके मौजूद हैं बलोच सरदारी मौजूद है, पश्तून भी हैं। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा पार्लियामेंट में जो स्पीचेस थी क्या कहते थे? आज तो उन्होंने जाके कम से कम ये तो कह दे कि हम आपकी अपने उस कोताही से माफी मांगते हैं, और आज हमें भी एक सियासी बाप मिल गया है जो हमारी रहनुमाई कर सकता है। और फिर सिंध भी जा रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। जिन जिन पार्टियों के साथ इत्तेहाद करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो पंजाब में कमजोर है, उनको पंजाब में अपनी पता चल गया है कि हमें लोगों ने वोट नहीं देने, तो अब जाकर वो सिंध में इत्तेहाद बना रहे हैं, बिल्कुल बनाए। बलूचिस्तान में बना रहे हैं, बिल्कुल बनाए, उनका हक बनता है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बनाए, उनका हमेशा हक बनता है। हमने इसलिए कहा कि पहली दफा जमाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ट्रांजिशन की और हमने यंग चेयरमैन को लेके आए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। लेकिन अभी तक जो है वो मियां साहब खुद चाहते हैं कि मैं चौथी दफा ही बन जाऊं, मैं हमजा शहबाज के लिए या मरियम के लिए न छोड़ूं, परवेज इलाही मुनस के लिए नहीं छोड़ना चाहता, मौलाना साहब जो है अपने बेटे के लिए नहीं छोड़ना चाहते। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमने तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो है उन्होंने कहा है कि मेरे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है पार्टी के वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। हम अपना मंशूर लेके जाएंगे, हमने अपने पार्टी कन्वेंशन शुरू किए हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हम लोगों के पास जा रहे हैं। वाज जमात है कि जो इस वक्त आवाम के पास जा रही है, इलेक्टेबल्स के पास, सियासी जमातों के पास जा रही है। फैसल करीम गुन्नी साहब, जो मौजूदा सियासी सिनेरियो है, जिस तरह आवाम बाशऊर हो चुकी है, आप समझते हैं कि बड़े नामों के आने से वोट भी साथ आ जाते हैं? बिल्कुल नहीं आते। हम तो आज भी कह रहे थे, बिलावल साहब ने आज भी बात की है, आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। इलेक्टेबल्स की उन्होंने बात आज की है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। अगर अवाम पीपल्स पार्टी को, PMLN को, PTI को, जिस जमात को भी वोट करती है, उनका हक है कोई गुमराह नहीं करें। अगर हमें अवाम रिजेक्ट करती है, हमें कोई मतलब है, हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं, लेकिन अवाम की तरफ से रिजेक्शन हो, सिलेक्शन ना हो। PMLN ये तासुर दे रही है कि हम सेलेक्ट होने जा रहे हैं, और हमेशा इन्होंने इदारों को सियासत में धकेला। अब ये ऐसी चीजें कर रहे हैं कि ताकि लोग इदारों के खिलाफ बातें शुरू कर दें, और ये तासुर दे रहे हैं कि हमारे साथ इदारे हमारे साथ हैं, जो कि इनके साथ नहीं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे 8 फरवरी का जब बक्से रखे जाएंगे तो फिर फैसला होगा कि अवाम किसको पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में किस जमात को वोट कर रही है। कुंडी साहब, नहीं, आपको क्या लगता है कि अगर वो तासुर सिर्फ दे रहे हैं तो तासुर देने की वजूहात क्या है? क्योंकि बबांगे दोहल अगर तासुर बार बार दिए जाने लगे तो पीछे कुछ ना हो, तो वो तासुर देने का फायदा क्या? तासुर इसलिए दे रहे हैं कि वो इस वक्त जो जिस तरीके से बलूचिस्तान या बाकी सूबों में विजिट कर रहे हैं, तो लोग बता रहे हैं कि जी बस ये तो हम इदारों के जो है हमें सपोर्ट है, तो आप हमारे साथ शामिल हों या जो चीज भी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें जो है चलने वाली नहीं है। अवाम ने फैसला करना है 8 फरवरी को। इस वक्त ये मुल्क जो है मुतामिल नहीं हो सकता सिलेक्शन का। इस वक्त ये मुल्क जो है वो इलेक्शन के ही मुताबिक हो सकता है, क्योंकि आप इकोनॉमिकल क्राइसिस से जा रहे हैं, में गुजर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आप अगर सिलेक्शन करवाएंगे तो क्या बाकी जमातें, सियासी जमातें उसको एक्सेप्ट करेंगी? बिल्कुल भी नहीं करेंगी। लिहाजा इस मुल्क में जो है वो इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो बहुत जरूरी है, और इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। पाकिस्तान की अवाम ने फैसला करना है कि उन्होंने किस जमात को, किस शख्स को MNA बनाना है, किसको MPA बनाना है, और किस जमात को हक हुक्मरानी देनी है। अच्छा, फैसल करीम गुन्नी साहब, अता तारड़ साहब का बयान आपकी नज़र से गुजरा होगा। उन्होंने कह दिया कि हमें कह दिया गया है कि आप वज़ीर आज़म हैं। मियाँ साहब के इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने के हवाले से अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अदालती एक फ़ैसला आना है, एक चीज़ आनी है कि वो इलेक्शन के लिए अहल भी है या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उनको वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल या वज़ीर आज़म के लिए प्रोटोकॉल चले साबिक वज़ीर आज़म को मिलता ही मिलता है, उनको पहले से ही वज़ीर आज़म कहना शुरू कर दिया गया। क्या उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया कि हर चीज़ क्लियर हो जाएगी? और अगर ऐसा है तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? देखिए, ख्वाब देखने में और ख्वाहिशात में तो कोई पाबंदी नहीं है। मैं भी ख्वाब देख सकता हूँ और ख्वाहिशात रख सकता हूँ, हर इंसान रख सकता है। लेकिन बात यह है कि मियाँ साहब का वो बयानिया कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला,
वो और जो है मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला जो कि उनका लंदन में था, वो बयान कहाँ चला गया? आज आपने कहीं देखा है कि मियां साहब ने कहा है कि मुझे क्यों निकाला, मैं वो पूछूंगा, या वोट को इज्जत दो? वो सारे बयान वो लंदन छोड़ के आ गए हैं। उन्होंने कोई नया बयान लिया है कि मुझे सेलेक्ट करके लाया जाए। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त 65% आबादी नौजवानों की है। 2 करोड़ हमारे नए वोटर नौजवान आ चुके हैं। वो कभी भी सिलेक्शन इस मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेगी। अब इनको पता चल गया, और इनकी ये है कि इनको पता है कि उन्होंने वज़ीर आज़म बनना नहीं है, आवाम ने वोट देने नहीं है। जो मैंने पहले कहा कि इदारों को ये धकेलना चाहते, तो यही बयानात कि हमें तो सेलेक्ट कर दिया गया है और हम आ रहे हैं, ख्वाहिश इनकी हो सकती है, तो आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई ऐसी चीज होनी नहीं है। नहीं, आप एक चीज़ समझ से बालातर है कुंडी साहब, क्या आपको याद है कि एमकेएम ने इलेक्शन से पहले कभी इत्तेहाद किया हो? वो जब भी करते हैं ज़्यादातर इलेक्शन के बाद वो देखते हैं कि हवा किस तरफ की है, उनके साथ इत्तेहाद करते हैं। अब की बार उन्होंने इलेक्शन से पहले ही इत्तेहाद कर लिया, उसकी वजह क्या नज़र आती है? देखिए, एमकेएम ने माजी में भी कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम का इत्तेहाद इलेक्शन से पहले इलेक्शन अलायंस नहीं हुआ, न जीडीए के साथ हुआ है। एमकेएम क्योंकि इस वक्त अपने आप को बड़ा कमजोर समझती है कराची में, क्योंकि वो एमकेएम नहीं रही जो कि पहले कराची में जिस तरीके से उनको वोट पड़ा था, अब वो भी सहारों की तलाश में है। और क्योंकि उस पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं है, तो उनको कोई सहारा चाहिए था, तो उन्होंने पीएमएलएन के साथ इत्तेहाद किया। और लोगों को ये बात करना चाहते हैं कि शायद जो है नवाज शरीफ साहब को सेलेक्ट कर दिया गया है, तो हम भी कराची में ये काम करेंगे। आप देखें बल्दियाती इलेक्शन से क्यों भागे? हम तो कह रहे थे कि बाइकआउट ना करें। इनको पता था कि बल्दियाती इलेक्शन में बुरी तरह हारना है, उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन का भी बाइकआउट किया। लिहाजा वो ये तासुर देना चाहते हैं कि हम शायद हुकूमत में आ जाएंगे या हम हुकूमत का हिस्सा होंगे, इसके लिए उन्होंने इत्तेहाद किया है। और एमकेएम के इत्तेहाद करने या इत्तेहाद से बाहर जाने में तो मिनट ही लगते हैं, सेकंड नहीं कहता हूँ, मिनट ही लगते हैं। आपने भी देखा होगा कि कितनी दफा उन्होंने इत्तेहाद छोड़े हैं, इत्तेहाद किए हैं, ये उनके एक, और हमेशा वो हुकूमत में रहे हैं। तो इलेक्शन के बाद जो जमात हुकूमत में आएगी उसके साथ शायद दोबारा भी इत्तेहाद कर लें। फैसकनीम गुंडी साहब, कल इलेक्शन हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, जो भी रिजल्ट आता है जिसको भी आवाम वोट देती है, आपको दोबारा मुस्लिम लीग नून के साथ बैठना पड़ जाता है हुकूमत बनाने के लिए। तो जितनी आज तकरीरें या जितनी चीज़ें आप समझते हैं कि ये अपने बिल्कुल वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं, ये बिल्कुल अपने नारे से बयानिए से हट गए हैं, और उस वक्त आप कहते हैं नहीं जमहूरियत के लिए हमें इकट्ठे होना चाहिए, क्या इसके इम्कानात इसी तरह होंगे? देखिए, ये बात तो कबल उस वक्त है, और अगर अवाम इनके देख रही है कि अगर अपने बयाने से हट गए हैं और वोट को इज्जत दो वाली बात या मुझे क्यों निकाला या जो भी उनका बयाने है वो उससे वो हट गए हैं, और उसके बावजूद भी उनको अवाम वोट करती है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, फिर तो आप और मैं तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो ये कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, अवाम फैसला करे। अगर उनको ये बयानिया उनका जो बयाने से हट गए हैं, बैकआउट हो गए हैं, और उसके बावजूद उनको अवाम वोट करती है, तो फिर अवाम ने फैसला करना है। हम तो अपने मंशूर के लेके अवाम के पास जाएंगे। हम आज कन्वेंशन कर रहे हैं, हम अवाम के अंदर मौजूद हैं, और हमारे जो 6-7 खैबर पख्तूनख्वा में कन्वेंशन हैं, 2 हो चुके हैं, बाकी कल परसों से हमारे और भी मतलब है कि हमारे लगातार हो रहे हैं। हम अवाम के पास अपना उसके बाद अपना जो है मैनिफेस्टो लेके जाएंगे, इलेक्शन कैंपेन करेंगे, और हम अवाम के पास फिर अवाम की अदालत में फैसला होना है, अवाम ने फैसला करना है किस जमात को उन्होंने वोट करना है। बलूचिस्तान की अगर बात की जाए और दूसरी पंजाब की बात की जाए, इन दोनों जगहों पे इलेक्टेबल्स की हैसियत क्या है? देखिए, इलेक्टेबल्स की हैसियत है, मैंने पहले कहा कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी में बलोच भी सरदार भी मौजूद हैं, पश्तून भी हैं, लेकिन वहाँ की अवाम ने फैसला करना है। अगर अवाम कहे कि मैंने इनको वोट नहीं करना और मैंने किसी और को वोट करना है, अवाम बड़ा क्लोजली इसको वॉच कर रही है। पहले हमें बलूचिस्तान से आवाज़ आती थी कि पंजाब हमारे हकूक पे जो है जिस तरीके से बयानात आते थे, हमारे हकूक ले गए, हमारे साथ ये हो गया है। अब पंजाब से आवाज़ आ रही है कि बलूचिस्तान से आवाज़ आ रही है कि पंजाब हमारे इलेक्टेबल्स भी ले गया है। तो मसला ये है कि अवाम ने फैसला करना है कि किसको उन्होंने वोट करना है। हमें तो माजी में भी कहा था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए हमने यही कहा था, लेकिन पीएमएलएन वाले कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो किसी के इशारे पे, ये तो बाप के बाप, और क्या क्या बयानात दिए थे। क्या मालूम कि हुकूमत साजी में बलूचिस्तान अवामी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तादी हो। बहुत शुक्रिया करीम कुंडी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा सेवेदास। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ दे चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरीके से मंजरनामा तश्कील दिया जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूती के साथ आगे भी आ सकती है और बाप जो है वो शराकतदारी में भी हिस्सा डाल सकती है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास चॉइसेस क्या हैं? और जिस तरीके से फैसल करीम कुंडी साहब ये कह रहे थे कि ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हमारा कुछ बन चुका है, और ये तासुर है ही क्यों, इस पे बात करते हैं। राना साहब, क्या वजह है, तासुर क्यों? अच्छा, अभी तक ना ये 82 की दहाई में है, 86 की दहाई में है, 83 की दहाई में है कि जब कुछ तासर देकर आप वोट ले लेते थे। आज का वोटर जो है वो यंगस्टर है। आज का वोटर जो है वो उसे सोशल मीडिया के ज़रिए, आज के वोटर को मौजूदा हालात के ज़रिए, आज के वोटर को रोज़ाना टीवी देखकर जब ये पता चलता है कि जनाब एक वक्त में 313 रुपये का डॉलर था और आज डॉलर जो है वो 86 रुपये का या 80 रुपये का या 82 रुपये का या जितने का भी है कम हो रहा है। जब आज पता चलता है, आज के यंगस्टर को पता चलता है कि गलत कौन है ठीक कौन है, जब आज के यंगस्टर को ये पता चलता है और आज आम घर में रहने वाली औरत को भी ये पता चलता है, क्योंकि मोबाइल बहुत ज़्यादा हो गया ना। उस दुहाई उस वक्त में और आज के वक्त में आप देखें, उस वक्त सोशल मीडिया और आज के सोशल मीडिया में देखें तो आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी जिसमें लोग जो है अब बहुत तेज़ी से अपने जहन भी बदलते हैं और लोगों ने अपने फैसले भी जो है उनको वो फाइनल कर रखे हैं। तो अब अगर कोई ये बात कहे कि जिस तरह मैं सुन रहा हूँ अभी फैसल करीम कुंडी साहब ने ठीक कहा, बहुत सी चीज़ें उन्होंने की, लेकिन फैसला तो होना इलेक्शन में, फैसला तो होना वोटों के जरिए। अगर कोई ये समझे कि वोटों के बगैर फैसला हो जाना है, अगर कोई ये समझे कि मुझे कह दिया गया कि तुम वजीर आजम हो, तो वजीर आजम नहीं है। मैं कल नाम रख देता हूँ राना अजीम वजीर आजम, तो क्या राना अजीम वजीर आजम होगा? यासर रशीद सदर पाकिस्तान, क्या यासर रशीद सदर पाकिस्तान होगा? ऐसा नहीं है। अवाम वोट किसको देती है, अवाम ने वोट किसको देने हैं, ये फैसला अवाम पे छोड़ना चाहिए, फिर उसके बाद कहना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी सियासी जमातें अब भी 86 की, 82 की, 83 की दुहाई में बैठी हैं। अब भी वो समझते हैं कि उसी तरीके से हम इलेक्शन लड़ेंगे। आपने कुछ आगे ले हैं, मुझे तो उससे भी पुरानी लगती। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस वक्त उससे पुरानी कुछ और मामला थे। अब वोटर की तादाद बढ़ गई, नंबर 1, यंगस्टर वोटर बढ़ गया, नंबर 2, नंबर 3 जो है आप देखें कि अब लोग सवाल करते हैं। अब आम आदमी को पता है, अब आम आदमी के जहन में यह बात मौजूद है कि किसने क्या किया है। अब देखिए, उस वक्त में यासर साहब आपको 3 साल पुराना अखबार भी ढूंढने के लिए एक वक्त लगता था, ऐसे ही था ना। बड़ी मुश्किल से जाना, किसी जगह जाके देखना, उस वक्त आर्काइव कितने होते थे, कितने। अब टीवी हैं, आप चैनल्स पर 10 मिनट लगाते हैं, नई चैनल पे मिलेगा, आप यूट्यूब पे चले जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से आप पूरा डेटा निकाल के सामने रख देंगे। जनाब इसने 10 दिन पहले क्या बयान दिया था, ये कितनी जमातें तब्दील करके है, इसने कितनी जमातों में रह के क्या क्या किया है, इसके दौरे इक़्तिदार में क्या हुआ था, इसके दौरे इक़्तिदार में क्या हुआ था, ये पहले क्या कहता था, आज क्या कहता है, हम इस पर एतबार क्यों करें, इसने हमारी एजुकेशन के लिए क्या किया है, इसने गरीब आदमी के लिए क्या किया है, इसने मासूम बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए क्या किया है, इसने गजा के मामले पे क्या किरदार अदा किया है, इसने फलां मामले पे क्या किरदार। देखिए ये आप क्लियर है। अब बिल्कुल आप ज़हन में रख लें, मैं तो इस बात में बड़ा क्लियर हूं, मेरी बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। अब ना तो बड़े नाम जीतेंगे, हाँ जिस बड़े नाम के साथ वोट होंगे वो जरूर जीतेगा। अगर अवाम उसे पसंद करेगी, अवाम पसंद करेगी, जीतेगा। अगर अवाम पसंद नहीं करती तो जहन से निकाल दें कि वो इलेक्शन जीते, वो आप बिल। और अगर कोई जबरन आप किसी को इलेक्शन कहते हैं कि वो इलेक्शन जीत के आ जाएगा, तो फिर वो इलेक्शन को मानने के लिए तैयार कोई नहीं होगा। एक वोटर है जिसको पता है मैंने वोट कास्ट किया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। कामरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामरान मुर्तज़ा साहब, सभी के इत्तेहाद हो रहे हैं, आपकी जमात का अभी तक इत्तेहाद किसी से ना हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो ये है कि जिनका हमारे साथ इत्तेहाद होना था वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छीन के ले गई। क्या आपके किसी इत्तेहादी के ऊपर या आपके लोगों के ऊपर या आपके ऊपर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नज़र है या नहीं? मुझे नहीं पता कि किसी की हम पे नजर है या हमारी किसी पे नजर है। तो बहरहाल जो है ना, उसमें इत्तेहाद के लिए 2 उसमें कंडीशंस होती हैं। एक पहली कंडीशन ये कि नजरियात आपके मिलते हों पार्टीज के हवाले से, तो इत्तेहाद मुमकिन होता है। दूसरा, बाज़ औक़ात मफाद पार्टीज का देखा जाता है कि पार्टीज का मफाद किस दूसरी पार्टी से मिलने में है या उस पार्टी का कितना मफाद है, तो ये दोनों बातें मुमकिन होती हैं। मगर पहली प्रायोरिटी जो है ना नजरियात होते हैं।
तो अभी तक तो कोई इत्तेहाद की बात ऐसी मैच्योर नहीं हुई है, ना किसी की तरफ से कोई ऐसी बात आई है और ना हमारी तरफ से कोई ऐसा जवाब आया है, क्योंकि मामला अदारों में तय होते हैं, फिर उसके बाद मौलाना साहब अनाउंस करेंगे। तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा कामरान साहब, आपकी मैं अक्सर बहस सुनता हूँ सेनेट में और आपकी गुफ्तगू भी सुनता हूँ। आप बिल्कुल जहाँ पे गलत होता है गलत भी कहते हैं, दुरुस्त होता है दुरुस्त भी कहते हैं। अभी क्या ये सियासी जमातों को उम्मीदवार बराए वज़ीर आज़म तो कहना चाहिए, लेकिन वक्त से पहले ये कह देना कि ये वज़ीर आज़म हैं, फाइनल हो गया है, क्या ये ज़ेब देता है? ये अवाम की तौहीन है। हम ये कह सकते हैं, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि फलां वज़ीर आज़म बने, मेरी ख्वाहिश है कि मौलाना साहब वज़ीर आज़म बने, मगर बनेंगे या नहीं बनेंगे ये मुझे नहीं पता। वोट कितने मिलेंगे ये मुझे नहीं पता। लोग हमें पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे ये मुझे नहीं पता। तो हम अपने तौर पे खुशफहमी का भी शिकार होते हैं, हम अपने तौर पे गलतफहमी का भी शिकार होते हैं। मगर ये किसी को पहले से कह देना कि ये वज़ीर आज़म है आइंदा का, तो मेरा ख्याल है कि अवाम के साथ नाइंसाफी है। अच्छा, अब कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद वापस आए तो उन्होंने ये दावा भी किया कि मकबूलियत में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। तो किन वजूहात के बायस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त इलेक्टेबल्स की तलाश है? देखिए, शायद वो मकबूलियत में बेतहाशा इजाफा नहीं हो पाया। तो वो फिर जब ना हो पाए तो वो इस तरह से इलेक्टेबल्स को ढूंढते फिरते हैं। उनमें से बाद इलेक्टेबल्स ने वो क्लिप आपके पास भी आगे होंगे, क्योंकि हर चीज जो है वो कैमरा महफूज कर लेते हैं आजकल, जिसमें उनको उनकी वफादारी, मुल्क से वफादारी के ऊपर जो है क्वेश्चन किया था, उनको भी वो तलाश कर लाए हैं। तो मेरा ख्याल है कि गैर मुनासिब है, अपना ग्राफ उन्होंने दुरुस्त नहीं रखा। अच्छा, आपका सूबा है, आपके सूबे से काफ़ी लोगों को वो ले आए अपने साथ, लेकिन अपने पुराने दोस्तों को वहाँ उन्होंने मिलना भी गवारा नहीं किया। आप समझते हैं कि जो लोग आपके सूबे से आ गए उनके साथ उतने वोट भी आ गए? देखिए, वो यकीनन इलेक्टेबल्स हैं, ये बात तो हमारे यहाँ, ये आप इसको अच्छी बात कहें या बुरी बात कहें, मैं बुरा समझता हूँ ये इलेक्टेबल्स वाली के लोग जो है ना, वो सदियों से जो है वो मखसूस लोगों को या उनके बाप दादा को वोट देते आए हैं और वो उन्हीं को वोट देते हैं। उसकी जाहिर है कुछ वजूहात हैं, कुछ लोगों के पढ़े लिखे कम होने की वजह से, कुछ उनके पॉवर्टी लेवल, कुछ उन तक मवासलात के ज़राए का कम होना। मगर अगर वो सिर्फ इसी बात पे जो है ना हम लोगों को अपने साथ मिला के और इक़्तिदार में आ जाए, तो पॉलिटिक्स जो है ना इस चीज़ का नाम नहीं है। पॉलिटिक्स नजरियात का नाम है। पॉलिटिक्स जो है ना वो दुरुस्त समत में आगे मामला को लेके चलने का नाम है। और एक शख्स जो है वो हर चीज़ हासिल उसको अल्लाह पाक ने दे दी है, हासिल कर चुका है, तो उसको मेरा ख्याल है कि नजरियात की पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या जमीयत उलमा इस्लाम पे इनफरादी हैसियत से ही मैदान में उतरेगी या सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जिस तरीके से फार्मूला तय पाया है उधर सिंध के अंदर, वैसा फार्मूला कुली तौर पे हो सकता है या खैबर पख्तूनख्वा में हो सकता है? देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है। सियासत में कोई बात आप जो है ना फाइनल नहीं कर सकते अनलेस कि जो है ना वो आपकी पार्टी के अंदर के अदारे जो है कोई डिसीजन ले लें। फार्मूले तय भी हो सकते हैं, मगर उसमें पहली चीज जो है वो आपके अपने नजरियात होते हैं और दूसरी पार्टी जिनके साथ आप फार्मूला तय कर रहे हैं उनके नजरियात भी होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो है ना वो पार्टीज के अंदर का मफाद होता है कि ये दे देंगे, फर्ज करिए कौमी असम्बली की सीट छोड़ दें और सूबाई ले लें, सूबाई छोड़ दें कौमी की ले लें, इस तरह, या फलां हल्के छोड़ दें, 2 हल्के छोड़ दें, फलां 2 हल्के ले लें, इस तरह की मतलब मामला होते हैं हमारे यहाँ। मगर अभी तक जो है ना ये कोई चीज जो है ना फाइनल नहीं, अभी तक कोई डेवलपमेंट इस हवाले से नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले से के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।